वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम साइंस से रिलेटेड बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो नाउ वी स्टार्ट्स वायरस जनित रोग, यानी कि ऐसे रोग जो वायरस से होते हैं। तो देखिए एड्स जो कि इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो किसकी वजह से होता है? ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। तो देखिए एड्स। दूसरा है पोलियो। पोलियो जो रोग है वो एंट्रोवायरस के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए कोविड। आप सब कोविड महामारी से हम गुजरे अभी, तो वो उसका वायरस है SARS-CoV-2 यानी कि कोविड वायरस की वजह से। ये सब वायरल रोग है। बर्ड फ्लू जो पक्षियों के अंदर जो वायरस थे, बर्ड फ्लू H5N1, जबकि स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस की वजह से होता है। रेबीज, कुत्ते के काटने से जो रेबीज का रोग होता है, रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस? रेब्डो वायरस। कॉमन कोल्ड, सामान्य खांसी सर्दी जुकाम जो होता है, वो भी एक वायरल डिसीज है, उसका नाम है राइनो वायरस। नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग, यानी कि बैक्टीरियल बीमारियां, यानी कि ऐसे रोग जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से फैलती हैं। तो देखिए सबसे पहले टाइफाइड। तो टाइफाइड जो बीमारी है, जिसको हम मोती जरा भी कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इसको हम आंतरिक ज्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसीज है। नेक्स्ट देखिए टिटेनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया की वजह से टिटेनस होता है। डिप्थीरिया, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया की वजह से डिप्थीरिया रोग होता है। कोलेरा, हैजा जो होता है विब्रियो कोलेरी नामक, इसकी हैजा की वजह से दस्त लग जाती है, और दूषित जल के सेवन की वजह से हैजा रोग होता है। प्लेग जो बीमारी है, यासेनीरिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेप्रोसी, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जो कुष्ठ रोग होता है, वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। तो हमने बैक्टीरियल रोग के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट देखिए प्रोटोजोआ जनित, यानी कि प्रोटोजोन से होने वाले रोग। तो देखिए मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम्स की वजह से, और प्लाज्मोडियम्स इसके भी विभिन्न प्रकार हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम जो फैल्सीफेरम, इसका बहुत ही मतलब गंभीर कंडीशंस वाला रोग है, जो कि प्लाज्मोडियम इसका वाहक यानी कि इसका वेक्टर है, कौन है? इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कौन ले जाता है? मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर की लार के अंदर, उसकी सलाइवा के अंदर कौन होता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट देखिए पैचिस, डिसेंट्री जो होता है, दस्त। तो ये जो अमीबा है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, ये पैचिस रोग या डिसेंट्री रोग कर देता है। अफ्रीकन निंद्रा रोग टिपेनोसोमा की वजह से होता है अफ्रीकन निंद्रा रोग। इस रोग के जो व्यक्ति को बार बार नींद आती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स कवक, यानी कि फंगल से होने वाली कुछ डिसीज, फंगल डिसीज कहते हैं इनको। तो देखिए रिंग वर्म, जो भी दांत खुजली वगैरह जो होते हैं अपने, वो जो है ज़्यादातर फंगस की वजह से होते हैं। इसका जो फंगस है टीनिया कार्पोरिस, और अगला है एथलीट फुट रोग। तो एथलीट फुट रोग जो होता है वो भी टीनिया पेडिस की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए निम्न का सही मिलान कीजिए। तो आपको हमें इसमें सही से मिलान करना है। देखिए क्षय रोग, जिसको अपन बोलते हैं टीबी, तो ये होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है क्षय रोग। अगला आता है टाइफाइड, तो साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होता है। कुकर खांसी बोर्डेटेला पार्टुसिस की वजह से होता है। और छोटी जो माता होती है वोरिसोला जेस्टर की वजह से होती है। नेक्स्ट देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर अपन बात करें, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यानी कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो पास्कल है, यानी कि जो पास्कल किसकी इकाई है? तो देखिए पास्कल इकाई है दाब की। दाब बराबर होता है फोर्स बटे एरिया, और जो फोर्स का जो मात्रक है न्यूटन, और एरिया का है मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर बराबर होता है पास्कल। नेक्स्ट देखिए ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक पहुंचती है? तो देखिए ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ठीक है। संवहन और विकिरण, तो संवहन और विकिरण विधि, इनमें
तो संवहन के अंदर जो लिक्विड्स जो होते हैं, है ना, लिक्विड जो होते हैं नीचे अगर पानी को अपन गर्म करें तो वो ऊपर की ओर मूवमेंट करते हुए गति करेंगे। और जबकि अगली विधि है रेडिएशन, तो रेडिएशन यानी कि विकिरण विधि में क्या होता है, इसमें किसी प्रकार के मीडिया की आवश्यकता, तो सनलाइट से जो एनर्जी जो ऊष्मा है पृथ्वी तक आ रही है रेडिएशन मेथड द्वारा, यानी कि विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट अपना ध्वनि की जो तीव्रता है किस गुण के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो ध्वनि जो तेज गति से होती है उसकी जो तीव्रता है वो आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड्स करती है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, यानी कि ये एक प्रकार का कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर के सामने वक्रता केंद्र यानी कि सी पर देखिए, इसका जो वक्रता केंद्र है इसका सेंटर जो होता है यहाँ, इसका यहाँ फोकस होता है और ये पोल होता है। तो इस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो देखिए इसकी क्लास 10 के अंदर इसका बहुत बड़ा लाइट वाला चैप्टर है, तो उसमें डिफरेंट कंडीशन से अपन वस्तु रखते हैं। तो देखिए इन्फिनिटी पर वस्तु रखेंगे तो आपका जो इमेज बनेगा फोकस पर बनेगा, और इसमें जो इमेज बनते हैं वास्तविक और उल्टे बनते हैं अधिकांश, और लास्ट वाली यहाँ वाली कंडीशन पे बनता है सीधा बनेगा और इमेजिनर बनेगा यानी काल्पनिक बनेगा। तो देखिए इन्फिनिटी पर रखने पर फोकस पर बनेगा, लेकिन अपने को कह रहा वक्रता केंद्र सी पर। तो देखिए इन्फिनिटी पर रखने पर फोकस पर बनेगा, और इससे यहाँ रखने पर यहाँ बनेगा, और सी पर रखने पर सी पर बनेगा। तो सी पर वस्तु को रखेंगे तो वो सी पर ही बनेगा, और रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इसमें कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। और देखिए नीचे बन रहा है मेन लाइन से, इसलिए कैसा है ये उल्टा, ठीक है, और वास्तव में ये किरणें मिलेगी इसलिए रियल। नेक्स्ट देखिए फ्यूज तार के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्यूज तार हमारे लिए प्रोडक्टिव डिवाइस है। जब भी कभी हाई लोडेड करंट आ जाता है हमारे मीटर्स के अंदर तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है गर्म होकर। तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्यरत होता है, और किसका बना होता है, टीन और लेड का बना होता है, जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, यानी कि जैसे ही ऊष्मा मिलेगी ये पिघल जाएगा और हमारा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे हमारे जो इक्विपमेंट्स जो जितने भी हैं वो जलने से बच जाते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है। तो पलायन वेग क्या है, वह वेग जिस पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव है उसको भी पार कर जाए, उसको बोलते हैं अपन पलायन वेग। यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से हम ऊपर फेंके तो वो कभी भी जमीन पर लौट के नहीं आती है। तो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए Sb किस तत्व का प्रतीक है। तो Sb किस एलिमेंट्स का प्रतीक है, Sb जो है एंटीमनी का, Sb किसका है, एंटीमनी का, जबकि स्टेनस यानी कि टीन का है, और Pb किसका है, लेड का, और Hg है मर्क्यूरी सामान्य ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती। मानव मादा के अंदर जो निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर या अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रा में अलैंगिक जनन की किस विधि जो के अंदर नया हाइड्रा का निर्माण होता है। तो इसमें होता है बडिंग या मुकुलन। तो देखिए जो हाइड्रा जो होता है इस प्रकार का जो जीव है, उस हाइड्रा में इस प्रकार की जो आउट ग्रोथ होती है वो होती है बड। जब ये ग्रोथ करती है और डिटेच्ड होकर नए हाइड्रा का जन्म करती है, इसको बोलते हैं बडिंग। तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नॉर्मन मेरस ने ये हॉट स्पॉट शब्द दिया था। भारत के बर्डमैन यानी कि भारत के जो पक्षी जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है सलीम अली, और टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं कैलाश सांकला। देखिए कैलाश सांकला ने जो 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी, इसलिए इनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने करी थी। इसी तरह से मानव का दंत सूत्र 2123/2123, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर का काम चबाने का है, और इंसाइजर यानी कि इनका काम है काटने का, और इसका चीरफाड़ का काम है केनाइन का। और 16/16 ये दोनों जबड़ों के 2/2, इस तरह से 32 टोटल हमारे जो दांत होते हैं। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है 3 होती है और सल्फेट की होती है -2।
तो इसको इधर ले जाइए 3, इसको इधर लाइए तो एल्यूमिनियम 2 टाइम्स और सल्फेट 3 टाइम, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Al2 होल SO4 थ्राइस। क्षारीय माध्यम में जो फिनोप्थेलिन है उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड जो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे डेक्रोन। इनके फॉर्मूले यहाँ दिया है एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट मूलतः क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा है। इसमें क्या क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो देखिए हमारे भोजन के अंदर जो हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। रोटी अपन ज़्यादा खाते हैं, तेल वसा घी कम खाते हैं, क्योंकि तेल वसा घी का जो 1 ग्राम है उससे देखिए 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो तेल अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट से कितने निकलती है? 4 किलो कैलोरी, जबकि प्रोटीन से कितने निकलती है? 5 किलो कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्राप्त होती है वो वसा से। तो जिससे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम लो अमाउंट में लेते हैं, जिससे कम प्राप्त होती है उसको ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट, तो जो मोनोसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। और देखिए डाइसेकेराइड में कौन है? लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। नेक्स्ट देखिए ग्लूकोज को किस नाम से जानते हैं अपन? ग्रेप शुगर, यानी कि अंगूर के अंदर पाई जाती है। ग्लैक्टोज ये ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है इसको। लैक्टोज जब ब्रेकडाउन होती है, कौन ब्रेकडाउन होती है? लैक्टोज। तो देखिए लैक्टोज डाइसेकेराइड है यहाँ पे, ये सॉरी इसमें मोनोसेकेराइड, इसको सही कर देना। लैक्टोज डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। देखिए फ्रक्टोज फ्रूट शुगर कहते हैं इसको, फल और शहद में पाई जाती है। सुक्रोज शुगर के अंदर पाई जाती है। माल्टोज यानी कि जौ और जई के अंदर पाई जाती है। और लैक्टोज जो होती है हमारे दूध के अंदर पाई जाती है। इस दूध के अंदर पाए जाने की वजह से दूध का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। तो पूछा जाए कि दूध मीठा क्यों होता है? उसके अंदर लैक्टोज शुगर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए पॉलीसेकेराइड, यानी कि ऐसे शर्करा जो अनेक यूनिट जो 1 लाख इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए सेलुलोज, जो हमारे जो प्लांट की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। स्टार्च यानी पादपों का जो संचित भोजन वो स्टार्च के रूप में, और हमारे जो मनुष्य के अंदर संचित भोजन या जंतुओं के अंदर संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन यहाँ लिखी दिया, अभी बोली दिया। काइटिन जो कॉकरोच का जो ऊपर का जो आवरण है वो काइटिन का बना होता है। अब देखिए मेनोज, ये भी एक प्रकार की शुगर है। तो पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट देखिए प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। तो सबसे ज्यादा पॉलीसेकेराइड कौन पाया जाता है? सेल्यूलोज। देखिए संचित भोजन के रूप में यानी कि स्टोरेज फूड के रूप में कौन पाया जाता है? स्टार्च। यानी कि जितने भी प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्टोरेज फूड किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। देखिए प्राकृतिक रूप से सबसे जो मीठी शर्करा है वो है फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज नेचुरल दृष्टि से सबसे मीठी शुगर है। नेक्स्ट देखिए तुरंत ऊर्जा के लिए हम क्या देते हैं? ग्लूकोज। जैसे खिलाड़ी अगर थक जाते हैं, क्रिकेट खेल रहा है खिलाड़ी, उसको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो तुरंत एनर्जी के लिए उसको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्लांट की जो सेल वाल बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए अतिरिक्त वसा कौन से उत्तक में जमा होती है? जैसे कि हम ज़्यादा तेल घी वगैरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो कौन से जो टिश्यू के अंदर जमा हो जाती है? वो एडिपोज उत्तक, जिसको वसी उत्तक भी होते हैं। और ये वसी जो उत्तक है, जैसे हमारे ब्लड है, हमारी अस्थियाँ यानी बोन्स हैं, इस तरह से ये भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हमारा आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है वो एक प्रकार का क्या है? वसी उत्तक है। नेक्स्ट प्रोटीन मूलतः इकाई है, यानी कि प्रोटीन किसकी इकाई है? अमीनो अम्ल की। यानी कि प्रोटीन जो ब्रेकडाउन होता है आखिरी अंत में किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। यानी कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुत सारे जो अमीनो अम्ल से जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुत। प्रोटीन का जो नामकरण सबसे पहले किसने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्जिलियस व मुल्डर ने दिया था। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। अंडे के अंदर 15 से 20%, दाल में 25 से 30%, जबकि मछली में 30 से 35% प्रोटीन पाया जाता है। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो क्लोरेला में।
नेक्स्ट देखिए किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं, तो क्लोरेला को और स्पाइरुलिना को किसके रूप में काम में लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में। यानी कि जब अंतरिक्ष में जाते हैं ना तो उनको फूड चाहिए तो वो इनसे लेते हैं। प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय होते हैं, तो सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, तो 20 अमीनो एसिड सक्रिय रूप से प्रोटीन बनाने में भूमिका निभाते हैं। और आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 10 है। यानी कि टोटल 20 से 22 जो अमीनो अम्ल है ना उनमें 10 तो बहुत ही जरूरी है। देखिए 20 से 22 अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल 10 है और जो जिनकी जरूरत नहीं भी होती है वो है 10। तो 10 कितने हुए, 20। निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय में स्त्रावित नहीं होता है, तो आमाशय में कौन सा स्त्रावित नहीं होता है, देखिए रेनिन होता है बिल्कुल, पेप्सिन भी होता है, जठर लाइपेज भी होता है, ये वसा के ऊपर कार्य करता है, जबकि अग्नाशयी जो लाइपेज है ये स्त्रावित नहीं होता है, ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है यानी कि हमारे पेनक्रियाज से। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है, तो देखिए टाइलिन हमारे मुख से निकलता है तो ये स्टार्च को पाचन करता है यानी कि प्रोटीन को पाचन। लाइसोजाइम ये भी हमारे लार के अंदर होते हैं। पेप्सिन और लाइपेज, तो लाइपेज किस पे कार्य करता है, ये वसा पे कार्य करता है, तो क्या आएगा इसमें, पेप्सिन। नेक्स्ट देखिए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए जठर लाइपेज हमारे आमाशय के अंदर, एक्टिन मायोसिन हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए HCl अम्ल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है, तो HCl अम्ल का हमारे आमाशय से स्त्रावण। पानी जो जल के अंदर जो फ्लोराइड होता है फ्लोरोसिस रोग होता है यानी कि दांतों का जो पीलापन आ जाते हैं उसमें। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है इनेमल। नेक्स्ट देखिए शुद्ध प्रोटीन जो बने होते हैं, बाल और नाखून शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। इनेमल बना होता है तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मनुष्य के दांत होते हैं तो डाइफाइडेंट होते हैं, द्विबार दंती यानी कि 2 बार दांत आते हैं। दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी, जबकि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी, जबकि ब्लड का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। दांत बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के। दांतों का निर्माण कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डेंटिन। जो ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन आपको पता है जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है। हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र यानी कि गुणसूत्र बनाने में, क्रोमोसोम्स बनाने में, और ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी क्लास, हमने जनरल साइंस के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।